कहानी की शुरुआत होती है जहां मियाओ मियाओ की मम्मी रोते हुए अपनी आखिरी सांस लेते हुए उससे कहती हैं, शायद मैं फ्यूचर में तुम्हारी हेल्प ना कर पाऊं और शायद तुम्हारे साथ ना रहूं, इसीलिए तुम ये जेब का ब्रेसलेट अपने पास रखो। ये ब्रेसलेट हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी लड़कियों को दिया जाता है। कभी अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम अपने अंकल को ढूंढना। और ये कहते हुए उसकी मम्मी मर जाती है। मियाओ मियाओ जोर जोर से रोती है और अपनी मम्मी को उठाने के लिए कहती है। कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं मियाओ मियाओ के पापा जियांग मिंग ने जू युक्सिन से दूसरी शादी कर ली है और जू युक्सिन मियाओ मियाओ को बिल्कुल अच्छी से नहीं रखती और उससे खाना भी नहीं देती। एक दिन मियाओ मियाओ को बहुत भूख लग रही होती है और वो छुप छुप कर केक उठाकर ले जाती है, लेकिन तभी उसके सामने युक्सिन आ जाती है और मियाओ मियाओ उससे टकरा जाती है। युक्सिन मियाओ मियाओ को चिल्लाती है और कहती है, देखो तुमने मेरा पैंट खराब कर दिया और किसने तुम्हें ये खाने की परमिशन दी। मियाओ मियाओ कहती है, सॉरी मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मुझे भूख लग रही थी। युक्सिन नहीं मानती, लेकिन तभी युक्सिन की नज़र जियंग पर पड़ती है और वो गिरने का नाटक करने लगती है और जोर से चिल्लाती है। जियंग उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ आता है और उससे पूछता है ये क्या हुआ, और जियंग के मम्मी पापा भी युक्सिन की आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाते हैं और जियंग के पापा पूछते हैं क्या हुआ, जिस पर युक्सिन मियाओ मियाओ की तरफ देखती है। जियंग के पापा मियाओ मियाओ से पूछते हैं क्या हुआ, तुमने क्या किया। युक्सिन अच्छे बनने का नाटक करती है और कहती है इसमें मियाओ मियाओ की गलती नहीं है और उसने मुझे जानबूझकर नहीं गिराया, उसे कुछ मत कहो। जियंग की मम्मी भी मियाओ मियाओ को चिल्लाने लगती है। जियंग काम वाली से कहता है इसे स्टोर रूम में बंद कर दो। मियाओ मियाओ चिल्लाती है मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। अगले सीन में युक्सिन को जियंग हॉस्पिटल लेकर जाता है। युक्सिन जियंग से कहती है क्या हमारा बच्चा ठीक होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। युक्सिन को जब डॉक्टर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि युक्सिन प्रेग्नेंट नहीं है और वो प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है। यह देखकर वो बाहर जाने लगता है, लेकिन युक्सिन उसे रोक लेती है। डॉक्टर जियंग को कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और शायद हम बच्चे को भी नहीं बचा पाएंगे। ये सुनकर जियंग को बहुत गुस्सा आता है। हॉस्पिटल के कमरे में युक्सिन बेड पर लेटी होती है और पास ही जियंग उसकी मम्मी और पापा बैठे होते हैं। जियंग की मम्मी कहती है ये सब मियाओ मियाओ की गलती है, वो इतनी छोटी है लेकिन फिर भी बहुत चालाक है और कैसे वो अपने भाई को मारने चाहती है जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ, हमें उसे घर से निकाल देना चाहिए। जियंग के पापा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कैसे युक्सिन ने डॉक्टर को अपना क्रेडिट कार्ड दिया और झूठ बोलने को कहा। उसने ये सच छुपाने को कहा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। थोड़ी ही देर बाद हम जियंग को देखते हैं जो विशु पर बहुत गुस्सा करता है और उसे घर के गार्डन में लेकर चला जाता है। जियंग मियाओ मियाओ को जमीन पर गिरा देता है और उसे चिल्लाने लगता है। जियंग मियाओ मियाओ को मारने के लिए लकड़ी लेता है। जियंग उसे बहुत चिल्लाता है और कहता है मैं तुम्हें जब तक घर आने नहीं दूंगा जब तक तुम अपने घुटनों पर बैठकर माफी नहीं मांगती, और तुम्हें तब तक घुटनों पर बैठा रहना होगा जब तक मैं तुम्हें उठने को नहीं कहता। तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कैसे जियंग को एक दिन मियाओ मियाओ की मम्मी नशे की हालत में मिली थी और जियंग को वो सुंदर लगी। सिर्फ इसलिए जियंग उसे अपने घर ले आया और उसके क्लोज हुआ। जियंग ने उसे शादी भी की सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो जियंग से प्रेग्नेंट हो गई थी। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं वही दूसरी ओर हम मिस्टर लू को देखते हैं जो मियाओ मियाओ के नाना हैं और वहाँ पर मियाओ मियाओ के 4 अंकल भी होते हैं। मिस्टर लू का असिस्टेंट बताता है कि उन्हें उनकी बेटी के बारे में पता चल गया है। 8 साल पहले जब गायब हुई थी तो जियंग ने उससे शादी की थी। जियंग उसे बिल्कुल अच्छे से नहीं रखता था और उसे मारता भी था। जियंग और भी दूसरी लड़कियों के साथ रिश्ता बनाता था। वो बहुत लालची आदमी था। ये सुनकर एक अंकल को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है चलो हम अपनी छोटी बहन को वहाँ से लेकर आते हैं और हम जियंग फैमिली को बर्बाद कर देंगे। मिस्टर लू का असिस्टेंट उन्हें रोकता है और बताता है मियाओ मियाओ की मम्मी 3 साल पहले मर गई थी। ये सुनकर वो सब शॉक हो जाते हैं। मियाओ मियाओ का दूसरा अंकल कहता है मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर लू का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि 7 साल पहले उनकी बहन ने एक बेटी को जन्म दिया था, उसका नाम मियाओ मियाओ है। मियाओ मियाओ की मम्मी के मरने के बाद जियांग ने युएक्सन से दूसरी शादी कर ली थी और वो लोग अब मियाओ मियाओ को बहुत परेशान करते हैं और उसे ना खाना देते हैं। ये सुनकर उसके सारे अंकल वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं मियाओ मियाओ के अंकल जियांग परिवार के घर जाते हैं और घर के बाहर उन्हें एक छोटी बच्ची दिखती है और वो समझ जाते हैं कि वो मियाओ मियाओ है। जैसे ही वो मियाओ मियाओ को उठाते हैं, मियाओ मियाओ कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, आप कौन हो, क्या आप मेरे अंकल हो।
जिस पर मियाओ मियाओ के छोटे अंकल कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारा अंकल हूँ और तुम डरो मत, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके अंकल उसको वहाँ से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसके बड़े अंकल जियांग को धमकी देते हैं और मारते हैं, जिस वजह से जियांग का एक हाथ टूट जाता है। वहीं दूसरे और मियाओ मियाओ के अंकल और नाना हॉस्पिटल के कमरे के बाहर इंतजार करते हैं। मियाओ मियाओ के छोटे अंकल जो डॉक्टर भी हैं बाहर आकर सबको बताते हैं कि मियाओ मियाओ को बहुत ज़्यादा चोट आई है, उसे अलग अलग जगह फ्रैक्चर भी है और उसकी हालत बहुत ख़राब है। अगर हम उसको समय पर नहीं लाते तो पता नहीं क्या होता। मियाओ मियाओ के दूसरे अंकल को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, एक 7 साल की बच्ची को इतना कौन मारता है, मैं जियांग को छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर उनका भाई कहता है, मैंने सुना है जियांग ने मियाओ मियाओ को इसलिए मारा क्योंकि युक्सिन का गर्भपात हुआ है और जियांग को लगता है उसकी वजह मियाओ मियाओ है। मियाओ मियाओ के बड़े अंकल कहते हैं, तुम मियाओ मियाओ का ध्यान रखो, मैं जियांग को सबक सिखाता हूँ। और ये कहकर वो अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है। उसके बॉडीगार्ड जियांग और युक्सिन को मरने लगते हैं और उन्हें हॉस्पिटल से निकल जाने को कहते हैं। थोड़ी देर बाद जब मियाओ मियाओ को हॉस्पिटल में होश आता है तो वो अपने अंकल और नाना को देखती है। मियाओ मियाओ पूछती है, क्या आप मेरे अंकल हो? जिस पर उसके अंकल कहते हैं, हाँ तुम्हें याद है, तुमने मुझे पहले अंकल बुलाया था। मियाओ मियाओ कहती है, मुझे लगा था आप मुझे छोड़ के चले गए हो और अगर आप मेरे अंकल हैं तो मुझे घर लेके जाओ। मियाओ मियाओ के दूसरे अंकल कहते हैं, तुम टेंशन मत करो, हम तुम्हें घर ले जाएंगे और अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मियाओ मियाओ कहती है, क्या आप भी मुझे घर लेकर कमरे में बंद कर दोगे? क्या आप भी मुझे घर पे मारोगे? मियाओ मियाओ के छोटे अंकल कहते हैं, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा नाम किसने रखा? मियाओ मियाओ बताती है कि उसका नाम उसकी मम्मी ने रखा था क्योंकि उसके पापा कहते थे उनके पास नाम सोचने के लिए फालतू टाइम नहीं है। मियाओ मियाओ के अंकल पूछते हैं, तुम परेशान क्यों हो? जिस पर वो कहती है, क्या जब आप मुझे घर लेके जाओगे तब मुझे खाना भी खिलाओगे? जिस पर उसके अंकल कहते हैं, हाँ तुम जितना खाना चाहती हो तुम्हें सब मिलेगा, तुम टेंशन मत करो, घर पे कोई तुम्हें परेशान भी नहीं करेगा। हम सब तुम्हारे अंकल हैं और ये तुम्हारे नाना हैं। मियाओ मियाओ के अंकल उसे मजाक में कहते हैं, तुम्हारे नाना अभी जल्दबाजी में अच्छे लग रहे हैं मगर वो बहुत खतरनाक है। मिस्टर लू, जो मियाओ मियाओ के नाना अपने बेटे को डांटकर चुप करते हैं और खुशी से मियाओ मियाओ को देखते हैं और कहते हैं, तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मियाओ मियाओ के छोटे अंकल हमें बताते हैं कि ये तुम्हारे सबसे बड़े अंकल हैं, लू चेन है और ये लू कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। फिर वो दूसरे अंकल की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ये तुम्हारे दूसरे अंकल हैं, लू युनमो, और ये डिजाइनर हैं जो अच्छी अच्छी बिल्डिंग डिजाइन करते हैं। फिर वो तीसरे अंकल की तरफ इशारा करता है और कहता है, ये मुझसे बड़े वाले अंकल हैं लूशी, और इन्हें बहुत गुस्सा आता है। फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है मैं तुम्हारा सबसे छोटा अंकल हूँ, लू जिंग्यू। साथ ही उससे कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी और मैं जुड़वा हैं और मैं डॉक्टर हूँ। मियाओ मियाओ उदास होकर कहती है, मैं आपको बर्बाद नहीं करना चाहती और मैं आपके साथ आपके घर नहीं जाऊंगी। पापा मुझे कहते हैं मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ खराब कर देती हूँ। मियाओ मियाओ के बड़े अंकल कहते हैं, मुझे पता है तुम अच्छी बच्ची हो और ये सब बातें सच नहीं है, तुम टेंशन मत करो मिस्टर लू। कहते हैं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिसने तुम्हें ऐसा कहा। तभी मिस्टर लू का असिस्टेंट आता है और कहता है, जियांग को पता चल गया है आप लोग यहाँ हो और इस तरफ वो आपसे मिलने आ रहा है। ये सुनकर मिस्टर लू कहते हैं, उसकी इतनी हिम्मत, उसने मियाओ मियाओ को इतना परेशान किया और अब वो यहाँ आना चाहता है, उसे मत आना देना। जिस पर मिस्टर शी कहता है, पापा उसे आने दो, अभी हम चारों भाई यहीं हैं और हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मियाओ मियाओ कहती हैं, अंकल आप क्या करने का सोच रहे हैं? जियांग को अंकल के बॉडीगार्ड मारते हैं और तभी मियाओ मियाओ के चारों अंकल जो आते हैं। जियांग कहता है, तुम्हें पता है मैं जियांग कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर शिन अपने बॉडीगार्ड को कहते हैं, ये बहुत बोल रहा है, इसे मारो, और सारे बॉडीगार्ड मिलकर जियांग को मारने लगते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं जियांग की मम्मी उसे दवा देती है और कहती है, तुम्हारे साथ ये किसने किया? जियांग कहता है, मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे, वो आए और मुझे मारने लगे, मैं मिस्टर लू से भी नहीं मिल पाया। वो कहता है, मेरा नसीब बहुत बुरा है। यूएक्सिन कहती है, कल उन लोगों ने हमें हॉस्पिटल से भी निकाल दिया। जियांग कहता है, अभी तक हमें ये भी नहीं पता वो लोग कौन हैं और वो पागल मियाओ मियाओ को कहाँ लेके गए हैं। ये सुनकर यूएक्सिन कहती है, तुम टेंशन मत करो, मियाओ मियाओ अपना टेडी लेने जरूर वापस आएगी। वही दूसरी ओर हम मियाओ मियाओ को देखते हैं और उसके अंकल जिंग्यू उसे कहते हैं, तुम्हारे नाना और बाकी अंकल तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना लेने गए हैं,
मियाओ मियाओ कहती है, अंकल मुझे पापा के घर जाना है। और जब उसके अंकल पूछते हैं तो वो कहती है, मुझे अपना टेडी बियर वापस चाहिए। जिंगू उसे कहता है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और मैं तुम्हें और टेडी बियर दिला दूंगा, तुम उस टेडी बियर को भूल जाओ। मियाओ मियाओ कहती है, नहीं मुझे वही टेडी चाहिए, मम्मी ने मुझे वो टेडी दिया था। ये सुनकर जिंगू उसे कहता है, ठीक है मैं तुम्हें वहां ले जाता हूँ। अगले ही सीन में हम जियांग को देखते हैं जो अपनी मम्मी के साथ होता है और उन्हें बताता है कैसे सब कुछ बिगड़ रहा है। और उसकी मम्मी कहती है, ये सब उस मनहूस मियाओ मियाओ की वजह से हो रहा है। तभी जिंगू मियाओ मियाओ के साथ वहां जाता है और कहता है, तुम मनहूस किसे कह रहे हो। जियांग की मम्मी भी मियाओ मियाओ को देखकर उसे चिल्लाने लगती है। जियांग के पापा जिंगू से कहते हैं, तुमने ही इस मनहूस लड़की को बचाया है ना। जिस पर जिंगू कहता है, तुम्हें पता है तुम मनहूस किससे कह रहे हो, और मियाओ मियाओ असल में आइकन है। जज जियांग कहता है, मियाओ मियाओ एक गंदी लड़की है जिसको उसकी गंदी माँ ने जन्म दिया है और मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूँगा। यूएक्सिन कहती है, तुम अभी तो यहाँ से गई थी और तुमने अपने अंकल को ढूंढ लिया, तुम्हारी पागल माँ का भाई भी है। जियांग की मम्मी कहती है, मैं तुम्हें वो टेडी नहीं दूंगी, तुमने मेरे होने वाले पोते को मारा है। जिंगू कहता है, वो टेडी मियाओ मियाओ का है, आप उसे वापस करो। लेकिन जियांग की मम्मी नहीं मानती और मियाओ मियाओ को चिल्लाने लगती है। जिंगू कहता है, मैं मियाओ मियाओ का छोटा अंकल हूँ और मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मियाओ मियाओ को उसका टेडी दे दो, वरना तुम जानते हो लू फैमिली से लड़ाई का क्या मतलब है। ये सुनकर जियांग उसकी मम्मी हंसती है। तभी वह मियाओ मियाओ के बड़े अंकल और लू कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर चेन अपने बाकी 2 भाइयों के साथ आते हैं और उन्हें देखकर जियांग के पापा कहते हैं, मिस्टर चेन आप यहाँ कैसे आए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मियाओ मियाओ मिस्टर चेन को अंकल बुलाती है और ये सुनकर जियांग, उसके मम्मी पापा और यूएक्सिन शॉक हो जाते हैं। जैसे ही उन सबको पता चलता है मियाओ मियाओ उनकी बहन की बेटी है, वो सब मियाओ मियाओ से प्यार से बात करने लगते हैं और उसे सॉरी कहते हैं। चेन उन सबको चुप करवा देता है और उन्हें कहता है, अभी मियाओ मियाओ का टेडी वापस दो। यूएक्सिन कहती है, मैंने मियाओ मियाओ का टेडी ऊपर रखा है, मैं अभी लेकर आती हूँ। यूएक्सिन मियाओ मियाओ को साथ ऊपर चलने को कहती है और जिंगू मियाओ मियाओ से कहता है, तुम चलो अपना टेडी लेकर आओ, हम सब यही हैं। यूएक्सिन मियाओ मियाओ को ऊपर वाले कमरे में अपने साथ बंद रखती है और उसे मीठी मीठी बातें करती है और कहती है, मियाओ मियाओ तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया, फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। मैंने तुम्हारा इतना समय ध्यान रखा है, तो क्या मैं तुम्हारी मम्मी जैसी नहीं हूँ। तुमने फिर भी मुझे गिरा दिया था और उसकी वजह से मेरा बच्चा भी मर गया, इसलिए तुम्हें अपने अंकल को बताना होगा कि तुमने मुझे गिराया और मेरा बच्चा तुम्हारी वजह से मर गया है। मियाओ मियाओ उसे मना कर देती है और इसलिए यूएक्सिन को गुस्सा आता है और वो मियाओ मियाओ को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन मियाओ मियाओ उसे धक्का मार देती है। तभी वहाँ मिस्टर शी आते हैं और यूएक्सिन पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मियाओ मियाओ को मारो। यूएक्सिन कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं उसकी माँ जैसी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अभी कुछ दिनों पहले मेरा बच्चा मरा है और इसलिए मैं उदास हूँ क्योंकि मियाओ मियाओ की वजह से ये सब हुआ है। जियांग मियाओ मियाओ से प्यार से बात करता है और उसे कहता है, तुम अपने अंकल के साथ क्यों जा रही हो, मैं तुम्हारा पापा हूँ, ये तुम्हारा घर है, तुम यहीं रहो। मियाओ मियाओ कहती है, मुझे पापा नहीं चाहिए और ये मेरा घर नहीं है, मुझे घर लेकर चलो अंकल। मिस्टर शी जियांग को गिरा देता है। मिस्टर युनमो कहते हैं, हमें मियाओ मियाओ के सामने ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, वो अभी छोटी बच्ची है, मैं नहीं चाहता वो इन लोगों जैसी बन जाए। और गुस्से में मियाओ मियाओ के अंकल उसे वहां से ले जाने लगते हैं। मिस्टर चेन जाते हुए कहते हैं, तुमने मेरी बहन और मियाओ मियाओ के साथ जो किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। थोड़ी ही देर बाद लू कंपनी का वकील आता है और जियांग पर कुछ पेपर फेंकते हुए कहता है, तुमने जो भी लोन लिया है ये उसके पेपर हैं और इसलिए अब तुम्हारा ये घर और सारी प्रॉपर्टी हमारी हुई। जियांग गुस्से में कहता है, ये पैसा और घर मेरा है, तुम ये सब नहीं ले सकते। वकील कहते हैं, तुमने लू परिवार के साथ जो किया है उसके बाद अब तुम बर्बाद हो चुके हो, तुम दुनिया में कहीं बिजनेस नहीं कर पाओगे, सभी लोग तुम्हारे साथ बिजनेस के लिए मना कर देंगे। ये सुनकर जियांग के पापा को हार्ट अटैक आता है और उसकी मम्मी रोने लगती है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है और जियांग से कहता है, तुम्हारे ऊपर चाइल्ड अब्यूज का केस है और हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। ये कहकर वो जियांग को वहाँ से ले जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं मियाओ मियाओ अपने अंकल्स के साथ घर जाती है तो मिस्टर युनमो की बेटी युआन उसके ऊपर डॉल फेंकती है और उसे पुश करते हुए कहती है, तुम चली जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है। मिस्टर युनमो अपनी पत्नी लिन जेंग को चिल्लाते हैं और कहते हैं, ये क्या मैनर्स हैं, तुम हमारी बेटी को कुछ तमीज़ नहीं सिखाती। मिस्टर लू भी जेंग को चिल्लाने लगते हैं।
और कहते हैं मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ इसे कुछ तमीज सिखाओ, लेकिन तुम सुनती नहीं हो। जेंग कहती है युआन अभी छोटी है और मिस्टर शी को कहती है तुम युआन के पापा हो, तुम ऐसा नहीं चिल्ला सकते। मिस्टर युनमो जेंग को चिल्लाते हैं और चुप कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब सब लोग डिनर करते हैं तो मिस्टर लू मियाओ मियाओ की बहुत तारीफ करते हैं और ये देख जेंग और युआन को बहुत बुरा लगता है। सभी लोग एक एक करके मियाओ मियाओ को गिफ्ट देते हैं। मिस्टर लू मियाओ मियाओ को गिफ्ट में बहुत सारे नए जूते, ड्रेस और ज्वेलरी देते हैं। मिस्टर चेन मियाओ मियाओ को गिफ्ट में शॉपिंग मॉल के पेपर देते हैं और कहते हैं आज से यहाँ का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल तुम्हारा है। मिस्टर युनमो मियाओ मियाओ को नया गिफ्ट देते हैं। मिस्टर शी मियाओ मियाओ को सोने के बार्स गिफ्ट में देते हैं और आखिरी बार मिस्टर जिंगयू मियाओ मियाओ को कुछ प्रॉपर्टी के पेपर गिफ्ट करते हैं और कहते हैं जब तुम बड़ी हो जाओगे ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। ये सब होता देख जेंग को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि मैं बहुत समय से इस परिवार का हिस्सा हूँ, लेकिन कभी किसी ने मुझे याह युआन को कुछ अच्छा नहीं दिया। लेकिन ये मियाओ मियाओ आई सब ने उसे इतने सारे महंगे और अच्छे गिफ्ट दिए हैं, ये बहुत गलत है और मैं मियाओ मियाओ को छोड़ूंगी नहीं। सभी अंकल और मिस्टर लू मियाओ मियाओ को वेलकम करते हैं और मिस्टर लू मियाओ मियाओ को कहते हैं आज से तुम लू परिवार के सदस्य हो और तुम्हारा नया नाम होगा शी लू। मिस्टर लू मियाओ मियाओ को एक प्रिंसेस का ताज पहनाते हैं और उसके लिए केक भी लाते हैं। म्याओ म्याओ युएन को केक देती है, लेकिन युएन केक को गिरा देती है और कहती है मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं चाहिए। उसके पापा मिस्टर युनमो उसे चिल्लाते हैं तो वह कहती है ये मेरा घर है और ऐसे यहाँ से निकालो मिस्टर युनमो। युएन को चिल्लाते हैं और कहते हैं बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, अगर तुम्हें नहीं खाना तो अपने रूम में जाओ। युएन जोर जोर से रोने लगती है और जंग उसे चुप करने की कोशिश करती है। जैन मिस्टर युनमो को चिल्लाती है और कहती है तुम अपनी बेटी को क्यों चिल्ला रहे हो। मिस्टर युनमो गुस्से में युएन को वहां से उठाकर ले जाते हैं और जंग भी उनके पीछे जाती है। म्याऊ म्याऊ उदास होकर कहती हैं मैंने क्या गलती की है मिस्टर सिंग्यू। कहते हैं तुमने कुछ नहीं किया युएन, बस बिगड़ी हुई बच्ची है। तुम आओ हम साथ में खाना खाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं म्याऊ म्याऊ अपने रूम में बैठकर अपने टेडी के साथ खेलती है और तभी वहाँ युएन आती है और उसके टेडी को फेंक देती है और कहती है तुम्हारा खिलौना कितना गंदा और पुराना है। म्याऊ म्याऊ कहती है मुझे यह ऐसे ही पसंद है। युएन उसे धक्का देती है और बेड पर गिरा देती है और गुस्से में आकर म्याऊ म्याऊ भी उसे गिरा देती है। युएन जैसी ही गिरती है वहाँ जेंग आती है और युएन अपनी मम्मी को देखकर रोने का नाटक करने लगती है। जेंग म्याऊ म्याऊ को चिल्लाने लगती और तभी वहाँ मिस्टर युनमो आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। युएन कहती है पापा मैं म्याऊ म्याऊ का टेडी देखने आई थी पर उसने मुझे गिरा दिया। मिस्टर युनमो म्याऊ म्याऊ से पूछते हैं तुम मुझे बताओ यहाँ क्या हुआ। जेंग गुस्से में मिस्टर युनमो को कहती है क्या तुम्हें अपनी बेटी पर विश्वास नहीं। और तभी म्याऊ म्याऊ कहती है मैंने युएन को गिराया, लेकिन युएन ने पहले मेरा टेडी फेंका और मुझे भी धक्का दिया और इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। मिस्टर युनमो को गुस्सा आता है और वह युएन को चिल्लाकर उसके रूम में भेज देते हैं। अगले ही सीन में हम मिस्टर युनमो और जंग को लड़ाई करते देखे हैं, जहां जंग कहती है अगर तुम युएन को ऐसे चिल्लाओगे तो मैं उसे लेकर अपने मम्मी पापा के घर चली जाऊंगी। मिस्टर युनमो कहते हैं ये सब तुम्हारी गलती है और बेहतर होगा हम डिवोर्स ले लें। जंग कहती है तुम उस म्याऊ म्याऊ की वजह से मुझे डिवोर्स देना चाहते हो। जंग म्याऊ म्याऊ और उसकी मम्मी के लिए गलत बोलती है। मिस्टर युनमो कहते हैं हमने वैसे भी शादी इसलिए की थी क्योंकि तुम प्रेग्नेंट थी और तुम्हें याद होगा युआन मेरी बायोलॉजिकल बेटी है भी या नहीं। यह कहकर मिस्टर युआन वहां से चले जाते हैं। अगले दिन हम जंग को देखते हैं जो म्याऊ म्याऊ से प्यार से बात करती है और उसे सॉरी कहती है। वह युनमो को कहती है अब से म्याऊ म्याऊ को अपनी बेटी की तरह रखेगी और उसका पूरा ध्यान रखूंगी। जंग म्याऊ म्याऊ से कहती है मैं तुम्हें बाहर लेकर चलती हूँ तो तुम मेरे साथ चलोगी ना। म्याऊ म्याऊ कहती है हाँ। मिस्टर युनमो कहते हैं म्याऊ म्याऊ तुम खुश हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जंग सोचती है मैं जब भी युनमो को मेरे और युएन के साथ जाने को कहती थी वो कभी नहीं चलता था, लेकिन अब वो म्याऊ म्याऊ के साथ चलने को तैयार है। युनमो तुम ये बहुत गलत कर रहे हो और अब तुम देखो मैं कैसे म्याऊ म्याऊ को सबक सिखाती हूँ। तभी वहाँ उस ढोंगी बाबा के मास्टर आते हैं मिस्टर युमनो। ढोंगी बाबा की मास्टर से पूछता है आप मुझे बताओ क्या म्याऊ म्याऊ सच में एक बेड लक है। वो मास्टर म्याऊ म्याऊ के पेपर देखा है और कहता है म्याऊ म्याऊ के पेपर के हिसाब से ये बहुत लकी इंसान है और इसकी वजह से आपको बहुत प्रॉफिट होगा। वो म्याऊ म्याऊ की बहुत तारीफ करता है और म्याऊ म्याऊ खुश हो जाती है।
मास्टर उसके छोटे बाबा को कहता है, तुमने इसे झूठ क्यों बोला? तो वो बाबा सबको सच बताता है और कहता है, मुझे जेंग ने पैसे दिए थे और झूठ बोलने को कहा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मास्टर कहता है, तुम्हारी फैमिली में कोई तो बेड लक है और तुम्हें बिजनेस में नुकसान हो सकता है, लेकिन जब तक म्याऊ म्याऊ तुम्हारे साथ है तो चीजें खराब नहीं होगी। अगले ही सीन में हम देखते हैं मेयर हुआंग अपने पोते को लेकर लू फैमिली के घर आता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मैंने सुना था शिंगयू अच्छा डॉक्टर है, लेकिन उसने ये क्या किया जो मेरा पोता अभी तक ठीक नहीं हुआ। शिंगयू मेयर के पोते से को चेक करता है और कहता है, सर्जरी तो ठीक हुई थी और कायदे से इसे भी ठीक हो जाना चाहिए, पर मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या हुआ। मेयर हुआंग गुस्सा करता है और कहते हैं, अगर मेरा पोता ठीक नहीं हुआ तो मैं भूल जाऊंगा शिंगयू लू फैमिली का है और मैं लू फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। मिस्टर यमनो सोचते हैं कहीं ये वही मुसीबत तो नहीं, इसके बारे में मास्टर बता रहे थे। मेयर के साथ आया आदमी शिंगयू से कहता है, तुमने ये पैसे के लिए किया है और ये मर्डर है। म्याऊ म्याऊ कहती है, मेरे अंकल कभी किसी को पैसे के लिए नहीं मारेंगे। म्याऊ म्याऊ कहती है, यह लड़का बीमार नहीं है, इसके गले पर जो रेड माला है उसकी वजह से यह उठ नहीं पा रहा। वो आदमी म्याऊ म्याऊ की बात सुनकर उसे पागल कहता है और मैं मिस्टर लू को कहता है, आपको इसका इलाज करवाना चाहिए। शिंगयू म्याऊ म्याऊ को उसके रूम में जाने को कहता है। म्याऊ म्याऊ कहती है, अंकल आप मेरी बात का विश्वास करो, एक बार आप उस माला को निकाल कर देखो और वह ठीक हो जाएगा। मयूर कहता है, इस पागल बच्ची को यहाँ से ले जाओ। जेंग कहती है, और इसे घर से निकलती हूँ। अगले ही सीन में हम देखते हैं जेंग युनमो और म्याऊ म्याऊ एक बाबा के पास जाते हैं और तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कैसे जेंग थोड़े टाइम पहले उस बाबा के पास आई थी और उसे पैसे देकर म्याऊ म्याऊ के बारे में झूठ कहने को बोल रही थी। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और वो बाबा म्याऊ म्याऊ के बारे में कहता है, ये लड़की लू फैमिली के लिए बेड लक है और इसकी वजह से लू फैमिली बर्बाद हो जाएगी। अगर ये आपके साथ रही तो आपका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा और आपका बिजनेस में भी बहुत नुकसान होगा। ये सुनकर म्याऊ म्याऊ रोने लगती है और कहती है, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मिस्टर युनमो गुस्से में कहते हैं, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है ना तुम लू फैमिली की बेटी हो और फिर भी तुम ये बकवास कर रही हो। मिस्टर युनमो म्याऊ म्याऊ को कहते हैं, तुम ये सब बातों पर ध्यान मत दो, तुम एक लकी इंसान हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आपको म्याऊ म्याऊ के बारे में पता नहीं है, मास्टर ने हमें बताया है कि यह एक लकी स्टार है और क्या पता ये सच बोल रही हो। आप एक बार वो माला निकाल कर देखो। मेयर सबको चिल्लाता है और लू फैमिली को बर्बाद करने की धमकी देता है। यह सब सुन म्याऊ म्याऊ को बहुत गुस्सा आता है। वो उस लड़की के गले से रेड माला निकाल लेती है। म्याऊ म्याऊ जैसी माला निकलती है वो लड़का ठीक हो जाता है। मिस्टर लू मयूर को कहता है, देखा मैंने तुमसे कहा था, हमारी म्याऊ म्याऊ बहुत खास इंसान है। मिस्टर लू पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला यह माला खराब है? कहती है, मुझे सपना आया था और मैंने उसमें देखा था कि मुझे यह माला निकाल कर फेंकनी है। अगले ही दिन हम देखते हैं मिस्टर युनमो म्याऊ म्याऊ के साथ स्टडी रूम में बैठकर अपने डिजाइन पर काम कर रहे होते हैं कि तभी गलती से उनके डिजाइन पर कॉफी गिर जाती है। अचानक मिस्टर युनमो की नजर जेंग पर पड़ती है और उन्हें जेंग पर शक होता है। मिस्टर युनमो अपने असिस्टेंट को एक फाइल में गलत पेपर डालते हैं। कहते हैं, यह डिजाइन है मिस्टर युनमो। यह कहकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जेंग और मिस्टर युनमो के ऑफिस में आती है और चोरी चुपके वो न्यू डिजाइन की फाइल वहां से ले जाती है। अगले सीन में हम जेंग को देखते हैं मिस्टर युनमो की डिजाइन फाइल का कवासाकी ग्रुप के मिस्टर ली को देती है और बदले में उनसे पैसे मांगती है। मिस्टर ली उसे पैसे देते हैं। अगले ही सीन में हम युनमो को देखते हैं जो स्टडी रूम में अपने डिजाइन ढूंढता है और तभी उसके पास मिस्टर ली का कॉल आता है और वो कहता है कि तुम्हारे घर से आ रहा हूँ, अगर तुम्हें अपने डिजाइन चाहिए तो बात कर लेते हैं। युनमो हॉल में आता है जहाँ शी और मियाओ मियाओ होते हैं। तभी वह मिस्टर ली आते हैं। मिस्टर ली युनमो को उसकी डिजाइन फाइल दिखता है और कहता है, तुम मुझे 500 मिलियन दो या फिर मेरी डील मानो और मैं तुम्हें तुम्हारी डिजाइन वापस कर दूंगा। कुछ देर बात करने के बाद मिस्टर ली और युनमो एक डील फाइनल करते हैं। म्याऊ म्याऊ उनकी बात सुनकर हंसती है और उसे समझ आ जाता है कि युनमो ने मिस्टर ली को बेवकूफ बनाया है। मिस्टर ली के जाने के बाद जब मिस्टर शी अपने भाई से कहते हैं अपने डील के लिए हाँ क्योंकि तुम म्याऊ म्याऊ धीरे से अंकल शी को बताती है कि अंकल या उन्होंने मिस्टर ली को बेवकूफ बनाया। अगले ही सीन में हम मिस्टर शी को देखते हैं जो एक पार्टी में मिस्टर ली से मिलते हैं और मिस्टर ली उन्हें इंसल्ट करते हैं।
तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि युनमो ने शी को कहा था कि हमें मिस्टर एलाई से वह प्रोजेक्ट फाइल लेनी है और शी गुस्से को कंट्रोल में रखते हैं और कोई गड़बड़ ना करें। शी को यह याद आता है और वह अपना गुस्सा शांत करता है और चुपचाप मिस्टर ली की प्रोजेक्ट फाइल ज़मीन से उठता है। तभी वहाँ मेयर आते हैं और मिस्टर ली उनका वेलकम करता है। मिस्टर ली कहते हैं, आप आज यहाँ आए, मुझे भरोसा है आपको पार्टी में अच्छा लगेगा और हमारी कंपनी की डिज़ाइन भी अच्छी लगेगी और टेंडर हमें ही मिलेगा। थोड़ी देर बाद जब मिस्टर ली उनकी कंपनी की डिज़ाइन की प्रेजेंटेशन देने लगते हैं तो देखते हैं कि पेपर पर डिज़ाइन की जगह एक टर्टल की ड्राइंग होती है और सब वह ड्राइंग देखकर मिस्टर ली की कंपनी का मजाक बनाते हैं। असल में यह ड्राइंग म्याऊ म्याऊ की है और युनमो और म्याऊ म्याऊ ने मिलकर यह प्लानिंग की थी। जेंग चोरी चुपकर उसकी डिज़ाइन मिस्टर ली को देगी और इसलिए युनमो ने जेंग और मिस्टर ली को बेवकूफ़ बनाने के लिए फाइल में म्याऊ म्याऊ की ड्राइंग डाल दी थी। मिस्टर ली जेंग को चिल्लाते हैं कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है और जेंग कहती है, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हो। युनमो जेंग को एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखता है जो उसके स्टडी रूम की होती है और उसमें जेंग डिज़ाइन वहां से चोरी करती है। युनमो कहता है, अब तुम नहीं बच सकती और तुम्हारा सच सबके सामने है। म्याऊ म्याऊ भी जेंग को बुरा कहती है और यह सुनकर जेंग को गुस्सा आता है और वह म्याऊ म्याऊ को बुरा कहने लगती है। मेयर युनमो से पूछते हैं, यहाँ क्या हो रहा है म्याऊ? म्याऊ मेयर को अपनी तरफ बुलाती है और सारी बातें बताती है और यह भी बताती है कैसे अंकल युनमो और उसने मिलकर मिस्टर ली और जेंग को सबक सिखाया। मेयर यह सुनकर हंसने लगते हैं और युनमो से कहते हैं कि मिस्टर ली को इसकी सज़ा ज़रूर देंगे। म्याऊ म्याऊ को गले लगाते हैं और कहते हैं कि म्याऊ म्याऊ सच में एक लकी इंसान है। तभी शी को मिस्टर ली का दिया कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने पर पता चलता है कि मिस्टर ली उन्हें धोखा दिया है और उन्हें एक ऐसे प्रोजेक्ट में फंसा दिया है जिसमें उनका नुकसान पक्का है। थोड़ी देर बात करने के बाद म्याऊ म्याऊ कहती है, अंकल युनमो, अगर मैं सच में लकी हूँ तो आप मुझे प्रोजेक्ट वाली जगह पर लेकर जाओ, शायद हमें वहाँ जाकर कोई रास्ता मिल जाए। अगले सीन में हम देखते हैं युनमो म्याऊ म्याऊ को प्रोजेक्ट साइट पर लेकर जाता है। म्याऊ म्याऊ वहाँ एक वाइट स्टोन मिलता है और वह अपने अंकल को जब वह वाइट स्टोन दिखती है, उसके अंकल कहते हैं, ये जाना पहचाना है पर मुझे याद नहीं। वह अपने वर्कर को कहता है, ये स्टोन लैब वालों को भेजो। थोड़ी देर बाद जब युनमो और म्याऊ म्याऊ ऑफिस में बैठे होते हैं, एक वर्कर आकर बताता है कि जो स्टोन उन्हें मिला था वह बहुत रियल है और उस वजह से उनके प्रोजेक्ट वाली ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है और उन्हें आगे जाकर बहुत प्रॉफिट होगा। युनमो म्याऊ म्याऊ को कहता है, तुम असलियत में बहुत लकी हो, हमें इस प्रोजेक्ट से नुकसान होने वाला था लेकिन तुमने हमें नुकसान से तो बचाए ही, साथ में प्रॉफिट भी करवाया। युनमो म्याऊ म्याऊ को लेकर घर जाता है। घर पर मेयर और मिस्टर लू बात कर रहे होते हैं और मिस्टर लू मेयर को पहले ही इन सब बातों के बारे में बता देते हैं। जैसे ही म्याऊ म्याऊ घर आती है तो मिस्टर लू उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मेयर ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। और मेयर कहते हैं, मिस्टर लू, म्याऊ म्याऊ आपकी फैमिली के लिए सच में बहुत लकी है और इसकी वजह से हमें इतना रेयर स्टोन मिला और आपको बहुत प्रॉफिट भी होगा। अगर तुम्हें लगे कोई प्रॉफिट होने वाला है तो तुम मुझे बताना, बिल्कुल मत भूलना। म्याऊ म्याऊ उन्हें हंसते हुए हाँ करती हैं। मिस्टर लू मेयर से मजाक करते हुए कहते हैं, तुम मेरी प्यारी म्याऊ म्याऊ का फायदा उठा रहे हो। यह कहकर वह सब हंसने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं युनमो, मिस्टर लू और चैन बैठकर बात कर रहे होते हैं। मिस्टर चैन युनमो से पूछते हैं, क्या तुम सच में जेंग को डाइवर्स देने का सोच रहे हो? जिस पर वह कहता है और तभी वहाँ युआन आती हैं और म्याऊ म्याऊ पर डॉल फेंकती है और उसे कहती है, यह सब तुम्हारी गलती है और तुम यहाँ नहीं आती तो पापा कभी मुझे और मम्मी को छोड़ने का नहीं सोचते। युनमो युआन को चिल्लाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं मिस्टर चैन म्याऊ म्याऊ को शॉपिंग करवाने ले जाते हैं। तभी उनके पास एक अर्जेंट कॉल आता है और इसीलिए वह अपना अनलिमिटेड बैंक का कार्ड अपनी असिस्टेंट लिंडा को देते हैं और म्याऊ म्याऊ से कहते हैं, लिंडा तुम्हें सब खरीद कर देगी, जो तुम्हें पसंद आएगा तुम शॉपिंग करो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। मिस्टर चैन के जाने के बाद लिंडा म्याऊ म्याऊ को धमकी देती है और कहती है, मिस्टर चैन ने कभी मुझे कुछ अच्छा नहीं दिया और उनका अनलिमिटेड बैंक कार्ड मेरे पास है और मुझे जो पसंद आएगा मैं लूँगी। वैसे भी मैं जल्दी तुम्हारे अंकल को पटाकर उनसे शादी करने वाली हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम चुपचाप रहो और मेरी सारी बात मानो। म्याऊ म्याऊ को बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं करती और एक शॉप में जाकर अपने लिए शॉपिंग करने लगती है जो उसकी मम्मी के नेकलेस के जैसा होता। म्याऊ म्याऊ लिंडा को कहती है, मुझे ये नेकलेस चाहिए और वैसे भी अंकल ने आपको अनलिमिटेड बैंक कार्ड इसलिए दिया है ताकि मुझे जो चाहिए मैं ले सकूं। लिंडा कहती है, तुम्हारी मम्मी एक गरीब भिखारी थी और वह ये नेकलेस कभी नहीं खरीद सकती। लिंडा दुकान की वर्कर को कहती है, मुझे ये नेकलेस दो।
मुझे ऐसे ट्राई करना है। लेकिन म्याऊं म्याऊं उसे वर्कर के हाथ से वह नेकलेस लेती है और कहती है मुझे पता है ये मेरी मम्मी का नेकलेस है और मुझे ये चाहिए। लिंडा गुस्सा कर म्याऊं म्याऊं पर चिल्लाने लगती है। मैं सिर्फ म्याऊं म्याऊं से बोल रही थी उसको, इतना महंगा नेकलेस क्यों चाहिए? वो अभी बस 10 साल की बच्ची है और अगर अभी से वो ऐसे पैसे खर्च करेगी तो आगे जाकर वो लू फैमिली को बर्बाद कर देगी। लिंडा मिस्टर चैन को म्याऊं म्याऊं के खिलाफ भड़कती है, लेकिन मिस्टर चैन उसे चुप कर देते हैं और कहते हैं मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। मिस्टर चैन म्याऊं म्याऊं से पूछते हैं क्या उसे सच में यह नेकलेस पसंद आया, जिस पर वह हाँ कहती है और मिस्टर चैन उसे वह नेकलेस दिला देते हैं। म्याऊं म्याऊं मिस्टर चैन को बताती है उसने ये नेकलेस ले लिया क्योंकि उसे लगता है ये उसकी मम्मी का नेकलेस है। उसे नहीं पता उसकी मम्मी ने ये कब खो दिया था। उस नेकलेस को देखकर उसे अपनी मम्मी की याद आ गई थी। अगले सीन में हम मिस्टर लू को देखते हैं जो नेकलेस हाथ में लिए सबको बताते हैं कि जब म्याऊं म्याऊं की मम्मी 14 साल की थी उन्होंने म्याऊं म्याऊं की मम्मी को यह नेकलेस दिया था। मिस्टर लू हंसते हुए म्याऊं म्याऊं को नेकलेस पहनते हैं और कहते हैं ये तुम पर बहुत प्यारा लग रहा है। तभी वहाँ एक वर्कर आता है, कहता है यूएन की तबीयत बहुत खराब है। यह युनमो भागकर ऊपर रूम में जाता है और उनके पीछे मिस्टर एक्सिंग्यू मिस्टर लू जाते हैं और म्याऊं म्याऊं अंकल चैन से पूछती है क्या मैं भी यूएन के पास जा सकती हूँ अंकल? चैन कहते हैं यूएन ने तुम्हें इतना बुरा कहा था क्या? फिर भी तुम उससे मिलना चाहती हो? म्याऊं म्याऊं कहती है मेरी वजह से अंकल युनमो और जंग का डाइवोर्स हुआ और इसलिए युनमो गुस्सा थी, इसमें उसकी गलती नहीं है और इसलिए मैं उसे अपना टेडी देना चाहती हूँ। म्याऊं म्याऊं जब यूएन को अपना टेडी देती है यूएन गुस्से में म्याऊं म्याऊं का टेडी तोड़ देती है और उस टेडी में से उसकी मम्मी का नेकलेस निकलता है। बिल्कुल वैसा होता है जैसा उसने अभी खरीदा था चिंग्यू। म्याऊं म्याऊं से कहते हैं तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे टेडी की सर्जरी करके उसे ठीक कर दूंगा। मिस्टर चैन म्याऊं म्याऊं से पूछता है क्या तुम्हें पता है ये कितने का है?